क्रिकेट का वर्ल्ड जब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। आज क्रिकेट की दुनिया का एक जबरदस्त सवाल उठाते हैं। हाँ, बताइए। आईपीएल 2026 ऑक्शन से ठीक पहले ग्लेन मैक्सवेल और आंद्रे रसेल दोनों ही दिग्गज रिलीज हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। तो पहली ये है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स को एक विदेशी ऑलराउंडर चुनना हो तो इन दोनों में से कौन उनकी टीम के लिए ज्यादा सही रहेगा? और ये सवाल इसलिए और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सीएसके अपनी एक खास फिलॉसफी के लिए जानी जाती है। सही कहा। मतलब ऐसे खिलाड़ी जो कई भूमिकाएं निभा सकें। तो मैक्सवेल उस सोच में आप कह सकती हैं बिल्कुल फिट बैठते हैं। और रसेल? वहीं रसेल उस फिलॉसफी को एक तरह से चुनौती देते हैं। वो एक स्पेशलिस्ट है, एक ऐसा हथियार जो शायद हर मैच में न चले पर जब चलता है तो अकेले ही मैच का पासा पलट देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए मैक्सवेल से शुरू करते हैं। कागज पर तो वो एक परफेक्ट सीएसके खिलाड़ी लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। एक 360 डिग्री बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर संभाल सकता है और साथ में कुछ ओवर्स स्पिन गेंदबाजी भी। जो बात यहाँ समझने वाली है वो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का असली मतलब। संतुलन का मतलब है कि अगर टीम मान लीजिए 30 रन पर 3 विकेट खो देती है तो मैक्सवेल आकर पारी को संभाल सकते हैं, और अगर टीम 15 ओवर में 150 पर है तो वही मैक्सवेल आकर 200 के पार भी पहुंचा सकते हैं। ये दोहरी भूमिका उन्हें बहुत खास बनाती है। बिल्कुल, और चेपॉक जैसी धीमी पिचों पर उनका स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट भी मतलब 140 से ऊपर का रहता है। ये उन्हें और भी खतरनाक बना देता है। लेकिन क्या उनकी हालिया फॉर्म एक चिंता का विषय नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। वर्ल्ड कप के बाद से उनके प्रदर्शन में काफी उतार चढ़ाव दिखा गया है। हाँ, ये तो है। तो क्या सीएसके एक ऐसे खिलाड़ी पर दांव लगाना चाहेगी जो शायद अपनी लैक हो चुका हो? और यहीं पर इसी सवाल पर आंद्रे रसेल का केस मजबूत हो जाता है। अच्छा, कैसे? रसेल फॉर्म पर नहीं, अपनी बेमिसाल ताकत पर निर्भर करते हैं। उनके साथ कोई बीच का रास्ता नहीं है। मतलब या तो चलेंगे या नहीं। हाँ, जब वो क्रीज पर होते हैं तो खेल का समीकरण ही बदल जाता है। डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार चला जाता है। वो हारे हुए मैच को जिताने की काबिलियत रखते हैं। उस तरह की विस्फोटक फिनिशिंग की कमी सीएसके को कभी-कभी खलती भी है। बिल्कुल खलती है, लेकिन रसेल के साथ सिर्फ ताकत ही नहीं, जोखिम भी आता है। हाँ, और वो जोखिम भी दुगुना है। पहला तो है उनकी फिटनेस, जो हमेशा एक सवालिया निशान रही है। सही कहा। क्या आप एक ऐसे खिलाड़ी पर निर्भर रह सकते हैं जो शायद आधे सीजन के लिए ही उपलब्ध हो? और दूसरा उनकी गेंदबाजी, जहां एक समय वो एक अच्छे डेथ बॉलर थे, अब उनकी इकोनॉमी 10 रन प्रति ओवर से ऊपर जा रही है। तो आप असल में एक स्पेशलिस्ट फिनिशर के लिए ही बोली लगा रहे हैं, एक पूरे ऑलराउंडर के लिए नहीं। वाह, तो मतलब ये सिर्फ दो खिलाड़ियों का नहीं बल्कि टीम बनाने की दो अलग-अलग विचारधाराओं का मुकाबला है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। एक तरफ मैक्सवेल हैं जो टीम की बुनियाद को मजबूत करते हैं, एक सुरक्षा देते हैं, और दूसरी तरफ रसेल हैं जो एक जुआ हैं, लेकिन अगर वो चल गए तो आपको वो मैच जिता सकते हैं जो कोई और नहीं जिता सकता। तो अगर सीएसके को लगता है कि उनके पास पहले से एक मजबूत कोर ग्रुप है और उन्हें बस एक ऐसे एक्स फैक्टर की जरूरत है जो 3-4 मैच अपने दम पर जिता दे, तो जवाब आंद्रे रसेल हैं। हाँ, लेकिन अगर वो अपनी पारंपरिक रणनीति पर टिके रहना चाहते हैं, यानी टीम में संतुलन और कई विकल्पों को महत्व देना, तो फिर मैक्सवेल बेहतर हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल एक कहीं ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प लगते हैं। तो ये फैसला विस्फोटक ताकत और संतुलित लचीलेपन के बीच का है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएसके किस रास्ते को चुनती है। और यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी विचार है। बताइए। आज के T20 क्रिकेट में एक टीम कैसे जीतती है? क्या कई अच्छे वर्सेटाइल खिलाड़ियों के मिले-जुले प्रदर्शन से, जो टीम का फ्लोर ऊंचा करते हैं, या फिर एक दो ऐसे गेम चेंजिंग स्पेशलिस्ट्स के दम पर जो टीम की सीलिंग को आसमान तक पहुंचा देते हैं? मैक्सवेल और रसेल के बीच का ये चुनाव असल में इसी सवाल का जवाब है।